आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फिक्स्ड स्टैटिक जीके जो हम सब शुरू किए थे। तो 100 टॉपिक का मैंने आप सबसे वादा किया था, तो ये टॉपिक नंबर 14 होगा। टॉपिक नंबर 13 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि ये स्टैटिक जीके आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और ये हर एक एग्ज़ाम में इससे 5 से 10 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, चाहे आप रेलवेज़ का दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जाके विजिट करें, देखें क्या कंटेंट है। कंटेंट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाके स्टैटिक्स फिक्स्ड स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हम 100 टॉपिक देखेंगे। तो आज टॉपिक नंबर 14 है। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे प्रमुख दिवस राष्ट्रीय, यानी भारत में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सब 3 महीने का देखेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही 3-3 महीने करके 4 वीडियो आएगा और दिसंबर तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म कर देंगे, राष्ट्रीय दिवस को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम सब अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय का अलग वीडियो आएगा दिवस का, ये राष्ट्रीय का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक कर रहे हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रमुख दिवस देखते हैं। तो इस वीडियो में जनवरी, फरवरी और मार्च का देखेंगे एक एक करके, और सिर्फ दिवस याद नहीं करेंगे, क्यों मनाया जाता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे, आप सबको पता होगा। और यह कौन बनाता है? तो यह विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर बनाता है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, इंग्लिश में भी मैं लिख दिया हूँ। अब 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और पहली बार 1985 में मनाया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप याद रखेंगे 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। ये सिर्फ राष्ट्रीय देख रहे हैं, यानी भारत में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाद में देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। पहले राष्ट्रीय को खत्म करेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को, इंग्लिश में आर्मी डे 15 जनवरी। क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि इस दिन हमारे पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। ये 1949 में कमान संभाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि 1949 से पहले अंग्रेजी कमांडर हुआ करते थे, आप सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो पहले भारतीय थे, जिन्होंने पहले भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? के.एम. करियप्पा जी, जिन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो इसी के उपलक्ष्य में हम सब थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, भारतीय मौसम विभाग स्थापना दिवस। 15 जनवरी, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, EST का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, यानी 15 जनवरी को। तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई थी। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना दिवस 15 जनवरी को हम सब मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, EST का मतलब आप समझ लें एस्टेब्लिशमेंट। तो 19 जनवरी को हुआ था, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस हम सब 19 जनवरी को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को हम सब मनाते हैं। 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और पहली बार हम सब कब मनाए थे? तो 2008 में मनाना शुरू किए थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है एग्जाम में काफ़ी बार। क्यों जानना ये भी जरूरी है, क्यों मनाया जाता है उस डेट को। तो थोड़ा जिस में मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें आप सबको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। उसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि इस दिन 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो एक और जीके यहाँ पे आप समझ लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? तो 25 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी में अभी और 1-2 बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं, फिर फरवरी की ओर हम सब बढ़ेंगे।
उसके बाद है हमारा शहीद दिवस, 30 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, आप सबको पता होगा। उसके बाद है कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी को मनाते हैं। इसका इंग्लिश क्या हो गया? वर्ल्ड लेप्रोसी डे इन इंडिया। ठीक है, तो कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कुछ स्टेट जो कि स्थापना दिवस मनाते हैं जनवरी के महीने में, तो वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, आप सबको पता होगा। जनवरी में कुछ राज्य की स्थापना दिवस भी होती है, तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाता है और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को मनाता है। ठीक है, तो ये थे जनवरी मंथ के कुछ प्रमुख दिवस जो राष्ट्रीय यानी भारत के संदर्भ में हम सब देखें। अंतर्राष्ट्रीय बाद में आएगा, ठीक है, उसका एक अलग सा वीडियो बनेगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं फरवरी महीने की ओर। ठीक है, तो फरवरी मंथ से अब हम सब देखते हैं आगे। अब हम सब देखेंगे कि फरवरी मंथ में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस, 1 फरवरी को। और कब हुआ था शुरुआत बनने का? तो 1 फरवरी 1977 को हुआ था शुरुआत, और फाइनली बनकर यानी पूर्णतः स्थापना 18 अगस्त 1978 को हो गया था। अब आखिर भारतीय तटरक्षक बल का काम क्या है? तो इसका लक्ष्य समुद्र से स्मगलिंग को रोकना होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये तटरक्षक का मतलब कोस्ट गार्ड, जो कि समुद्र के तटों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम सब। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, तो 10 फरवरी को मनाते हैं। यह पहली बार 2015 में मनाया गया था और यह साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। ठीक है, तो 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो अभी हम सब फरवरी मंथ का देख रहे हैं, तो 10 फरवरी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो 12 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। ठीक है, और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाते हैं? तो 12 से 18 फरवरी को हम सब सप्ताह मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दिवस को देखते हैं हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। यह विश्व महिला दिवस नहीं समझेंगे, जो 8 मार्च को हम सब मनाते हैं, वो विश्व वाले वीडियो में देखेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। यह है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो इस दिन सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है और यह पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। उसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। 24 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 24 फरवरी 1944 को पास हुआ था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ लगेगा कि क्यों मनाया जाता है ये जानना जरूरी है, नेसेसरी है, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 24 फरवरी को क्यों मनाते हैं यहाँ जरूरी है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इस दिन सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 24 फरवरी 1944 को पास हुआ था, इसलिए हम सब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, तो इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाते हैं। और चूंकि ये रिसेंटली इसको शुरू किया गया है, तो पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था, तो ये एग्जाम की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये हाल ही में शुरू हुआ है, 2 से 3 साल ही हुए हैं। तो प्रोटीन दिवस जो है वो 27 फरवरी को हम सब मनाते हैं, आप सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं फरवरी के दिवस। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और ये रमन प्रभाव की खोज करने के कारण इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एक वीडियो मैं नोबेल पुरस्कार पे भी बनाऊंगा जल्द ही, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको मैं हिस्ट्री और कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार का एक वीडियो जल्द मिलेगा आपको। फिलहाल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, एक और बचे हुए हैं फरवरी के, उसे भी हम सब देखते हैं, उसके बाद फरवरी का अंत करें। चलिए अब है 2 और। अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं, और साथ साथ मिजोरम भी अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। तो ये थे फरवरी मंथ के कुछ दिवस जो राष्ट्रीय यानी भारत के संदर्भ में थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं मार्च महीने की ओर।
क्योंकि मार्च भी देख लेते हैं तो 3-3 महीना का हम सब एक एक वीडियो में देख लेंगे और टोटल 4 वीडियो में हम सब पूरे दिवस को याद कर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों। अभी राष्ट्रीय चल रहा है, कुछ इसके 4 वीडियो के बाद अंतर्राष्ट्रीय आएगा, ठीक है। चलिए अब मार्च महीना का हम सब शुरू करते हैं। तो मार्च के प्रमुख दिवस देखते हैं। तो मार्च के पहले दिवस की ओर बढ़ते हैं हम सब। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो हम सब मनाते हैं 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे इंग्लिश में 4 मार्च, ठीक है। तो 4 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 4 मार्च 1996 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल बनी थी, ठीक है। और यह जो काउंसिल है ये किसके अधीन आती है? तो यह श्रम मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि यह श्रम मंत्रालय के अधीन आता है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को हम सब मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो 16 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। इस दिन भारत ने 1995 में पहली बार पोलियो वैक्सीन पिलाना शुरू किया गया था। तो भारत द्वारा पहली बार पोलियो वैक्सीन कब शुरू किया गया था, ये एक जीके आप सीख जाएंगे, 1995। और 2014 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? तो 2014 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद है कुछ और देखते हैं। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। और आखिरी है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिवस, ये कब मनाते हैं हम सब? तो ये बनाते हैं 29 मार्च को, ठीक है। तो ये था हमारा मार्च तक का दिवस, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च तक के हम सब राष्ट्रीय दिवस देख लिए, जो कि भारत से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे अलग से, 3-4 वीडियो अंतर्राष्ट्रीय का आएगा, ये फिलहाल राष्ट्रीय का है, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा प्रमुख दिवस आपके अप्रैल, मई और जून मंथ्स के, जो कि होंगे राष्ट्रीय यानी भारत से रिलेटेड। उसके बाद फिर आगे उसी प्रकार देखेंगे। तो टोटल 7 से 8 वीडियो में हमारा पूरा दिवस खत्म हो जाएगा पूरे साल का, ठीक है। तो चलिए, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, ठीक है। और ये फिक्स स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त वो प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसके सारे जीके हर एक एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप जाकर सिर्फ देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि वो नहीं पूछेगा, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ठीक है। एक बार आप जाके देखें, सारा वीडियो देखें क्या क्या बनाया गया है। अभी मात्र 14 ही वीडियो बनाए गए, तो ये टॉपिक नंबर 14 ही चल रहा है। तो आप आराम से भी देखकर आप आराम से कॉपी में नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।